गुरुजी, आपके बारे में मुझे एक बहुत ना खास बात लगती है कि आप ना हर चीज़ के पीछे, जो हमने एस्ट्रोलॉजी पे भी बात की, लॉजिक बताते हैं, साइंस बताते हैं। तो आज पामिस्ट्री का साइंस जानेंगे। पहला सवाल मेरा जो है वो मुझे लगता है सारा जो लोग, जितनी जनता देख रही है ना पॉडकास्ट, सबका सवाल होगा। ये हाथ पे रेखाएं है ना, ये सारी ऐसे हम बचपन में भी करते थे गुरुजी कि अच्छा दिखाओ तुम्हारी कितनी शादियाँ होंगी, ओ 2 शादी होगी, ओ 1 शादी होगी, एक ही रेखा है। क्या वाकई में हाथ हमारा शादी बता सकता है? इसका थोड़ा सा हमें पहले से जवाब लेना पड़ेगा ताकि उस जवाब तक मैं सही तरह से पहुंच सकूं। राइट। हाथ में 3-4 प्रमुख चीजें हैं। पहली चीज शेप ऑफ योर हैंड एंड फिंगर्स, कलर, उसके बाद ये माउंट्स, ये जो आप फूले हुए देख रहे हैं माउंट्स, उसके बाद आता है लकीरें। अच्छा। राइट। कारण कि ये माइंड लाइन है। अब माइंड लाइन किसी की अच्छी है, वो क्रिमिनल बनेगा या आईपीएस बनेगा या इंजीनियर बनेगा, ये कौन बताएगा? माइंड तो किसी का भी अच्छा हो सकता है। राइट। तो वो बताएगी आपकी हाथ की शेप, फिंगर्स की शेप्स, आपका माउंट्स की। अगर जुपिटर रूलिंग है आप, अच्छे काम में दिमाग लगेगा। राइट। मे बी कोई और प्लैनेट है, वीनस रूलिंग है, आपका ग्लैमर में, कला में माइंड लगेगा। तो वो चीज़ है। तो लाइन अपने आप में संपूर्ण नहीं है, उसको कलेक्टिवली देखा जाएगा। जैसे आपने मैरिज की बात की, तो इनको हमने मैरिज लाइन बताया। और आई एम टेलिंग यू ओपनली ऑन द कैमरा, जो भी लोग पामिस्ट्री पढ़ते हैं, मानते हैं, आप किसी भी कुआरे को, ब्रह्मचारी को उठा के देख लीजिएगा, उसके आपको ये लाइंस मिलेंगे। ये साबित करता है, देखिए पामिस्ट्री में ये नहीं लिखा था कि आप फेरे लेंगे या निकाह पढ़वाएंगे या क्या करेंगे। जो लॉन्ग रिलेशनशिप्स होती थी, जिन्होंने आपकी लाइफ को इफेक्ट किया होता था, वो रेखा के तौर पे आ जाती थी। ऐसा नहीं है कि मेरे 10 अफेयर्स रहे या 10 रिलेशन रहे तो 10 लाइनें होंगी। उनमें से सिर्फ 1 या 2 होती हैं जो आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करती हैं। तो इंडिया में क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप होते नहीं थे, यहाँ उतना पॉसिबल नहीं था साथ रहना 10-10 साल, 20-20 साल, तो जो लंबी लाइन थी उसको हमने मैरिज लाइन बोल दिया। पर अगर ये मैरिज लाइन है तो कुंवारों के हाथ में क्या कर रही है, जो आजीवन कुंवारे हैं या ब्रह्मचारी हैं? राइट। सो लॉजिकली, सेकेंडली, योर हैंड इज द मोस्ट एक्टिव सर्वेंट ऑफ योर ब्रेन। आपके ब्रेन का ये सर्वेंट है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी कला को। जैसे आप अच्छी पेंटिंग बनाती हैं तो हाथ में कला नहीं है, ये हड्डी मांस है। ब्रेन में पेंटिंग है, ब्रेन इसको ऑर्डर देता है। पैरालिसिस में क्या है कि ब्रेन के सिग्नल्स टूट गए, पानी वो तो है, खून तो है, मसल्स तो हैं, तो ये लंप हो गया। राइट। तो वो न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन ऑर्डर देता है हाथ को कि तू ऐसे कर। इनफैक्ट हर हाथ के मूवमेंट को, एंड इट्स द मोस्ट एक्टिव सर्वेंट ऑफ योर ब्रेन। लाइफ में आप सबसे ज़्यादा इससे करते हैं। मैक्सिमम सेल्स जो ओपनिंग्स हैं वो यहाँ पर हैं, पाम में। तो आपका, जैसे आपने मेरे मन के बारे में बताना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। सपोज मेरे हाथ काँप रहे हैं, आप कहेंगे आप घबरा रहे हो। आपको कैसे पता मैं घबरा रहा हूँ? हाथ घबरा रहा है मेरा, मैं थोड़ी घबरा रहा हूँ। लेकिन इट्स रिप्रेजेंट, माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। या मैं गुस्से में हूँ, आई एम डूइंग लाइक दिस, या मैं नर्वस हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। राइट। आप मुझे बता देंगे कि ये आपके ब्रेन इस वक्त नर्वस है, आपके ब्रेन में गुस्सा चल रहा है। तो ऐसे ही इसकी लाइंस, इसके माउंट्स, इसकी फिंगर्स की शेप, इसका कलर, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, नेल्स को मिला के रीडिंग की जाएगी कि एग्जैक्टली उसका प्रेडिक्शन क्या होगा, ना कि सिर्फ लाइन पर। ठीक है। कितने हद तक, कितने % तक सच सही है ये, मतलब लॉजिकल है ये साइंस, पामिस्ट्री? ये इतनी लॉजिकल और इतनी सच है। जैसे मैं भी किसी का हॉरोस्कोप देखता हूँ, अगर टेलीफोनिक है, मैं हमेशा पाम की वो मंगाता हूँ फोटोग्राफ्स। ये इतनी लॉजिकल है। आपने कभी डॉक्टर को देखा ऐसे आईज देख के बताते हैं कि आपका लिवर खराब है, हल्की आंख में पीलापन हो रहा है, हीमोग्लोबिन भी बताते हैं, हीमोग्लोबिन बताते हैं, आपके नेल्स देखते हैं कि पीले, तो आप कहेंगे हीमोग्लोबिन यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ बाइल मेरा ये प्रोड्यूस हो रहा है ज़्यादा, ये यहाँ पर स्टमक में हो रहा है। आपकी टंग देख के बताते हैं कि स्टमक में आपका पेट खराब है। राइट। अब आप कहेंगे जी ये तो इसलिए क्योंकि इट इज़ अटैच टू माई एलिमेंट्री कनाल, और इस तरह से होगा। आइज़ में क्योंकि ब्लड वेसल्स देखते हैं वो, तो उस हिसाब से। ऐसे ही योर हैंड इज़ कनेक्टेड विद योर ब्रेन, और ब्रेन को सारा कुछ पहले पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, हमारा नेचर, वो सब यहाँ है। तो वो हाथ को, आपको फिर एक और एग्जांपल से बताता हूँ कि जो लोग महीन काम करते हैं, आर्टिस्ट हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, घड़ी के अंदर के पुर्जे ठीक करते हैं, आप देखना फिलोसफर्स हैं, पतली लंबी उंगलियां होंगी महीन काम वालों की, कई तरह लेडीज़ फिंगर की तरह। जो मोटा काम करते हैं, जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, मे बी ड्राइवर हूँ मैं या कुछ, मोटे हाथ, मोटी उंगलियां, या फॉर्मेशन ही उसके ब्रेन के हिसाब से उसके हाथ अलग डिज़ाइन के होंगे।
आप कभी भी नोटिस करके देखिए। तो ये क्या साइंस है? जब बच्चा पैदा होता है तभी से तो उसके हाथ का शेप तभी से होता है? जी, फिर क्या पहले से ही डिसाइड हो जाता है कि ये क्या काम करेगा? मैं बता देता हूँ। देखिए, एक और इसमें इंटरेस्टिंग, बच्चा पैदा से आपने बताया, तो जब बच्चा पैदा होता है आपने देखा होगा कि उसका हाथ बंद होता है, मुट्ठियाँ ऐसे होती हैं। हाँ, जनरली धीरे धीरे जब वो रिस्पॉन्स करने लगता है तो अंगूठा एग्जिस्टेंस में आता है। जो हम पामिस्ट्री में अंगूठे की अकेली रीडिंग अगर कोई ढंग से कर ले तो पूरी पर्सनालिटी बता सकता है। चाहे इस पर आप मुझे रुमाल डाल दीजिए, खाली इससे, ये इतना पावरफुल चीज़ है। और मरते हुए इंसान का अंगूठा चेक करिएगा, कई बार डॉक्टर भी ऐसे करके देखते हैं कि ये वापस ऐसे हो जाता है, फोल्ड हो जाता है अंदर की तरफ। जब हमारी चेतना बुझ रही होती है या हमारा स्पार्क जा रहा होता है, मरते हुए आदमी का अंगूठा जो है, मैं तो कितनी बार आईसीयूज़ में और इसमें गया, मरते हुए लोगों से आपने कभी मिला। देखा है क्या ऐसा कुछ केस? प्रैक्टिकली मुझे जब मैं पहले मिलता था लोगों से, यहाँ जाता था, तो बहुत से लोग ऐसे आते थे कि गुरुजी हमारे बाबूजी डेथ बेड पे हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आप एक बार चल के आशीर्वाद दे दीजिए, यहाँ ठीक हो जाए, यहाँ मुक्ति हो जाए। बहुत लोग आते थे, मैं चला भी जाया करता था। तो मैंने हमेशा ये नोटिस किया कि अगर तो अंगूठा ऐसे सॉलिडली बाहर है या उसमें जान है, वो सर्वाइवल हो जाता था। और जब ये बिल्कुल ये ऐसे मुड़ गया अंदर की तरफ या बिल्कुल ऐसे जैसे उसमें जान ही नहीं है बिल्कुल, तो डेथ हो जाती थी, राइट। तो ये प्रैक्टिकली है, मतलब वही मैंने कहा ना, हाथ रिप्रेजेंट कर रहा है माइंड को आपके, कि माइंड सुकड़ रहा है, माइंड जा रहा है, मेरी चेतना जा रही है, मैं छोड़ रहा हूँ शरीर को, तो सबसे पहले वो हाथ पर तो आ जाता था। अब अगर आप बात करें कि बच्चा बचपन से लेके पैदा होता है, देखिए 50% मान के चलिए कि लेके पैदा होता है, 50% लकीरें चेंज होती रहती हैं, लेकिन कुछ केसेस में नहीं चेंज होती। कैसे? एक आदमी है जो 10 साल से सुबह शटर उठाता है, शाम को शटर गिराता है, वो कोई नया कुछ नहीं करता, क्रिएटिव कुछ नहीं करता, उसकी लाइफ फोटोस्टेट है कि आप मुझे कहते हैं कि मेरा 10 साल से आप मंडे ले लो, फोटोस्टेट कर लो, मेरा फ्राइडे आ जाता है, एक जैसा काम कर रहा हूँ मैं, तो आपकी लाइन स्टेगनेंट हो जाएंगी। वैसे ही मैं 10 साल बाद भी हाथ देखूंगा, वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप एम्बिशियस हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप ट्रांसफॉर्म होना जानती हैं, आप चेंज करती हैं अपनी लाइफ को, पहले आपकी सोच कुछ और थी, नाउ यू हैव चेंज सब कुछ, तो हो सकता है 5 साल बाद मैं आपका हाथ देखूं और वो बिल्कुल चेंज हो चुका हो, लकीरें नई आ चुकी हों, पुरानी मिट चुकी हों। तो कुछ हद तक चेंज हो सकता है, कुछ हमारा जो हम लेके, लाइक भाग्य और कर्म, राइट, कुछ है जो रहेगा, कुछ है जो हमारे हाथ में, जो हम चेंज कर सकते हैं। गुरुजी, आपने अंगूठे की बात करी कि अगर ये सारा ढक भी दो तो आप सिर्फ अंगूठे की रीडिंग से बंदे का भाग्य बता देते हैं, तो ऐसा क्या है अंगूठे में? देखिए, भाग्य नहीं, एग्जैक्टली पर्सनालिटी। और पर्सनालिटी काफ़ी हद तक आपका भाग्य बता सकती है, कि आप कितने एडिमेंट हैं, लॉजिक कितना है, विल पावर कितनी है, मतलब यू कैन से उसी पर आपकी पर्सनालिटी पे ही आपकी ज़िंदगी चल रही है ना, द वे यू थिंक, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे योर एम्बिशंस आर, सारा तो पर्सनालिटी रीडिंग है। और अंगूठा अकेला अपने आप में ये इक्विपमेंट है जिसने इंसान को इतनी बड़े यंत्र बना के दिए, बिकॉज वी कैन अपोज विद द 4 फिंगर्स। बंदर और हमारे में एक बड़ा मेजर फ़र्क आता है, उसका अंगूठा इतना पीछे लगा हुआ है, राइट, तो वो ऐसे करके पकड़ता है। ये जो शक्ति थी 4 उंगलियों को अपोज करने की, हमने जो टूल्स बनाए सारे या वो किए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस में और जानवरों में अंगूठे का बहुत बड़ा फ़र्क है। ये क्या क्या देखते हैं आप अंगूठे में? देखिए, 2-3 बारीक चीज़ें हैं। एक अंगूठे की फ्लेक्सिबिलिटी है, एक ऊपर का पोर्शन और नीचे के पोर्शन की लेंथ कितनी है। सेकेंडली, अंगूठा कितना पीछे लगा हुआ है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ कहाँ तक आ रहा है। उसके बाद अंगूठे का प्रिंट। देखिए, ये जो फिंगरप्रिंट्स हैं जो आप लेके पैदा होते हैं जी। ये पहले तो किसी के मिलते नहीं आपस में, अरबों लोग हैं सबके अलग। क्यों? क्योंकि वो अरबों लोग अलग हैं, उनके रेटिना प्रिंट्स, फिंगरप्रिंट सब अलग है, यूनिक है हम सब लोग। अगर इसको जला भी देंगे, जैसे कुछ क्रिमिनल्स ने कोशिश की कि जला देते हैं, नेक्स्ट आएंगे तो वो नेक्स्ट भी वही पैटर्न आया जो पहला पैटर्न था, वो कभी चेंज ही नहीं हुआ। तो समथिंग इज़ देयर विच यू कांट चेंज, समथिंग इज़ देयर दैट यू कैन चेंज। तो इसमें सिर्फ देखिए, पामिस्ट्री में एक ड्रॉबैक कह लीजिए या एक लिमिटेशन कह लीजिए, वो ये है कि आपने देखा किसी की एज लाइन ब्रेकेज है, आपको लगा एक्सीडेंट या कोई बीमारी भयंकर होगी, राइट, तो अब क्या रेमेडी क्या बताएंगे एक्सीडेंट की? एस्ट्रोलॉजी में ये हमारे पास एज है कि ये शनि की रेमेडी है, आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप कुछ वैसे रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे, आप ड्राइवर रख लीजिए, आप अपनी लेग्स का वैसे ही ध्यान रखिए, या जो भी मतलब लाइक है। पामिस्ट्री में देयर आर
लॉजिकल रेमेडीज़ नहीं है। आप जान तो सकते हैं लेकिन आप उसको टालने के लिए सही उपाय लोग बता देते हैं, दे आर जस्ट मतलब फ्लूक है कि चलो अंदाजे से कर दिया, राइट। अब किसी की माइंड लाइन ब्रेकेज है तो वो बच्चा प्रोन है डिप्रेशन में जाने के लिए या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, लेकिन अब आप उसको बताएंगे क्या। और राहु अगर आप यही चीज़ देख लें कुंडली में तो आप उसको बता सकते हैं कि ये रेमेडी करो और इस तरफ मुड़ जाओ। तो पामिस्ट्री में जो है रेमेडियल पार्ट जो है वो बहुत ना के बराबर है एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोलॉजी। रेमेडीज़ की बात कर रहे थे गुरुजी, एक बार मुझे याद है मैंने किसी को हाथ दिखाया था तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम्हारी ये पर्वत हैं, इनमें से ये डाउन है तो तुम सूर्य को जल दे दो, शायद सूर्य पर्वत ही था, कम था, सूर्य को जल दे दो और इसके लिए ये वाली रेमेडी कर लो। तो क्या ये पर्वतों की रेमेडी अलग होती है और लाइन्स की अलग होती है? पर्वत क्या है, ये जैसे गुरु है, ये सूर्य है, सूर्य की उंगली है इसके नीचे शनि है, इसके नीचे बुध है, ये शुक्र है, निम्न मंगल उच्च मंगल, ये चंद्र है इमेजिनेशन का। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर चंद्र डाउन है या मान लीजिए किसी का शुक्र डाउन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा डायमंड पहन लीजिए या आप वो कर लीजिए, उतना है। बट एक्यूरेट टाइमिंग्स जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए ये 0 से लेके आपकी एज है 76 और 80, अब आप इस वक्त मान लीजिए 26 पर हैं, तो मुझे वो लेंस लेके डिवाइड करना है और बताना है कि 26 पे ये कट आ रहा है तो आपको 26वें वर्ष में ये हो सकता है, तो आप ये करिए। इट्स वेरी टीडियस जॉब। आप पाउडर लगाइए, लाइंस को पहले वो करिए, फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से आप उसको डिसेक्ट करिए, कलर ऑफ द हैंड, आपकी शेप ऑफ द हैंड, इट्स डीप साइंस बेसिकली वहाँ पर। और फिर वो आदमी आपकी बात को मान के चेंज करे अपने एटीट्यूड को या अपने उसको, तो वो है मतलब लाइक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडियल पार्ट बहुत अच्छा है, पामिस्ट्री में रेमेडियल पार्ट एज सच उतना अच्छा नहीं है।